क्वेश्चन नंबर 6 है, एक रेखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। देखिए ये रेखिक समीकरण, यहाँ एक घात है, यहाँ एक घात है, एक घात वाले को हम कहते हैं रेखिक समीकरण। और यहाँ दो चर है, एक x है और एक y है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए। आपको दो चर में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखना है ताकि जो प्राप्त युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, एक तो ये एक और बनानी है, का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। तो आपको जो समीकरण दी गई है, ऐसी एक और समीकरण तैयार करनी है आपको, जिससे प्रतिच्छेद करने वाली रेखाएं होनी चाहिए। तो आपको जो दी गई समीकरण है, यहाँ लिखते हैं, दी गई समीकरण क्या है? समीकरण है आपके पास 2x 3y माइनस 8 बराबर 0। अब आपको प्रतिबंध जो दिया है वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, तो आप लिखेंगे प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेदी रेखाओं का जो प्रतिबंध है वो कैसा है? देखिए वो होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके? b1 बटे b2 के। तो इसके लिए एक और समीकरण क्या हो सकती है जो हमको बनानी, जिससे युग्म बन सके? तो हम यहाँ देखो, दो है, ये a1 का मान, ये b1 का मान और c1 का मान। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ एक समीकरण हम तैयार कर लेते हैं, दूसरी समीकरण है ना। समीकरण कैसे हो सकती है? यहाँ दो है तो आप मान लिया जाए आपने तीन मान लिया, है ना। आप अपने मर्जी से ऐसा मान रख सकते हैं, यहाँ प्लस लिख के, यहाँ तीन है तो आप यहाँ 4 कर लो, माइनस 8 है तो आप यहाँ -9 कर लो, बराबर 0। अब हम देखते हैं कि a1 बटे a2, a1 का मान आपके पास क्या है? 2 है, a2 का मान आपके पास 3 है, b1 बटे b2, यहाँ b1 का मान 3 है और b2 का मान आपने 4 मान रखा, 3/4। तो हम ये देखते हैं कि ये 2/3 है, 3/4 है, बराबर नहीं है। ठीक है, c1 बटे c2 का मान क्या है? -8 और बटे में -9। तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर है नहीं। तो अब यही देख लेते हैं कि जो a1 बटे a2 है, स्पष्ट होता है, आपको लिखना है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। अर्थात हम इस समीकरण को, इसका युग्म बना सकते हैं। इसको लिखने पर हमारा जो है वो निरूपण कैसा होगा? प्रतिच्छेद रेखाओं वाला होगा। ठीक है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अब यहाँ लिख रखा है समांतर रेखाओं के लिए। अब समांतर रेखाओं के लिए आपके पास दी गई समीकरण क्या है? तो आपको लिखना है, दी गई समीकरण जो है आपकी वो क्या है? 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब आप देखेंगे कि समांतर रेखाओं का जो प्रतिबंध होता है वो कैसा होता है? समांतर रेखाओं का प्रतिबंध, उसमें क्या होगा कि जो a1 बटे a2 है वो बराबर होता है b1 बटे b2 के, लेकिन ये दोनों का जो मान है वो c1 बटे c2 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें जो समीकरण दी है, इस समीकरण के लिए एक और समीकरण हमको तैयार करना है जिससे युग्म बन सके। तो हमें क्या करना है? दूसरी समीकरण, है ना, एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखना है। तो दूसरी समीकरण हम तैयार करते हैं। यहाँ पर ये 2 है तो मान लीजिए हमने लिख लिया 4x, ये 3 है तो यहाँ 6x कर लो, और ये 8 है तो हम 9 लिख लिया, मान लो 9 बराबर 0। अब हम देखते हैं इसके जो है मान, हम देखते हैं कि a1 बटे a2, ये a1 है, ये b1, ये c1, ये a2 b2 और c2। तो आप देखेंगे वहाँ 2 है और यहाँ नीचे कितना है? 4, तो ये हो गया 2/4। b1 बटे b2 आप देखेंगे तो वहाँ 3 है और यहाँ 6 माना, 3/6। c1 बटे c2 हम देखते हैं, यह -8 है तो यहाँ -9 हमने मान लिया। ये देखेंगे हम 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2 आया, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1/2, और ये आपका 8/9 रह गया। तो जो a1 बटे, इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि जो a1 बटे a2 जो है वो बराबर है किसके? b1 बटे b2 के, लेकिन ये c1 बटे c2 इनके बराबर
नहीं है, तो हम इस समीकरण को ले सकते हैं समांतर रेखाओं के लिए। ठीक है, ये आपको अपनी मर्जी से आप और भी कुछ मान रख सकते हो ताकि समांतर रेखाओं का प्रतिबंध यहाँ पर बन जाए। इतना आपको समझ में आया होगा। अब तीसरा हमारे पास है संपाती रेखाएं हो। तो आपके पास जो दी गई समीकरण क्या है, 2x 3y -8 बराबर 0। अब हम देखेंगे कि संपाती रेखाओं का प्रतिबंध क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में इन सभी रेखाओं के बारे में समझा था। अब प्रतिबंध ऐसा होता है कि a1 बटे जो a2 है वो आपका बराबर होता है b1 बटे b2 के, और उसका मान भी c1 बटे c2 के बराबर, मतलब तीनों मान सभी बराबर बराबर होंगे। अब हम इसके लिए एक समीकरण और बनाते हैं, है ना। तो दूसरी समीकरण कैसे बनाएंगे, यहाँ 2 लिख रखा, तो आप एक काम करो कि यहाँ पर हम 4x से ले लेते हैं, ये 3 लिख रखा, 3 दूनी 6 लिख लेते हैं, और ये 8 है तो हम 8 दूनी 16 ले लेते हैं, बराबर में 0। और हम जब तुलना करते हैं a1 बटे a2, तो ये आपका a1, ये b1, ये c1, a2 b2 और c2, तो यहाँ है 2 और यहाँ है 4, तो 2 बटे 4। b1 बटे b2 का मान देखेंगे, वहाँ 3 है और यहाँ 6 है, 3 बटे 6। c1 बटे c2 का मान देखेंगे तो वहाँ -8 है और यहाँ -16 है, तो ये बना 2 एकम 2, 2 दूने 4, 1 बटे 2, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 1 बटे 2, ये माइनस से माइनस कट हो गया, यहाँ पर 8 एकम 8, 8 दूनो 16, तो सभी मान क्या है 1 बटे 2, 1 बटे 2, 1 बटे 2। तो स्पष्ट होता है कि, या स्पष्ट है कि जो a1 बटे a2 है वो बराबर है b1 बटे b2 के, और वो भी बराबर है c1 बटे c2 के। अर्थात हम इस समीकरण को इस युग्म के लिए ले सकते हैं जिससे संपाती रेखाएं होगी। ठीक, ये आपको समझ में आया होगा।